हेलो एवरीवन एंड माय डियर स्टूडेंट्स, सिद्धवली एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम माइक्रो टीचिंग के लेसन प्लान प्रस्तावना कौशल यानी कि इंट्रोडक्शन स्किल पर चर्चा करेंगे। और आप सभी से निवेदन है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए अपने शिक्षण बिंदु की ओर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टीचिंग पॉइंट यानी कि शिक्षण बिंदु है सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत प्रस्तावना कौशल यानी कि इंट्रोडक्टिव स्किल। जब भी छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिका कक्षा में जाते हैं छात्रों को पढ़ाने के लिए, तो सबसे पहले वो छात्रों से प्रश्न पूछते हैं और जो सबसे पहले जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको ही प्रस्तावना प्रश्न कहा जाता है। और उन प्रश्नों को प्रस्तुत करना प्रस्तावना कौशल के अंतर्गत आता है। प्रस्तावना कौशल जब प्रस्तुत किया जाता है तो सबसे पहले छात्र अध्यापक क्लास के जो ब्लैक बोर्ड होता है उसमें सबसे पहले डेट डालता है, कक्षा यानी कि किस कक्षा के अनुसार आपने शिक्षण बिंदु बनाया हुआ है, वादन यानी कि आपका पीरियड, आप कौन से पीरियड में हो, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड या थर्ड पीरियड, और आपका जो पाठ योजना है वो कितने मिनट की है। तो यहाँ पर हम माइक्रो टीचिंग यानी कि सूक्ष्म शिक्षण की पाठ योजना को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये पाठ योजना 6 मिनट की होती है। इसके बाद आप जिस विषय के हो आप उसके नीचे विषय लिखोगे। जैसे यहाँ पर जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, आपका गणित विषय हो सकता है, हिंदी, अंग्रेजी, कोई भी विषय आप यहाँ पर लिख सकते हो। उप विषय के अंतर्गत जो जीव विज्ञान है उसके अंतर्गत जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान आते हैं। तो यहाँ पर हम वनस्पति विज्ञान का यहाँ पर हम पाठ योजना छात्रों को पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर वनस्पति विज्ञान लिखा हुआ है। प्रकरण यानी कि टॉपिक जो आपका टीचिंग पॉइंट होता है, यहाँ पर आप वो टीचिंग पॉइंट को लिखोगे। इसके बाद कौशल का नाम यानी कि जो स्किल है उसका नाम क्या होगा। तो आज हमारा जो स्किल है वो है प्रस्तावना कौशल यानी कि इंट्रोडक्टिव स्किल। इंट्रोडक्टिव स्किल यानी कि इंट्रोडक्शन करवाना। तो प्रस्तावना कौशल यानी कि इंट्रोडक्टिव स्किल का अर्थ क्या होता है। किसी भी शिक्षक के द्वारा कक्षा में अपने शिक्षण बिंदु को प्रस्तुत करना वो एक कला होती है और उस कला को ही दिखाना प्रस्तावना कौशल कहा जाता है। अर्थात शिक्षक पाठ का शिक्षण करने से पूर्व छात्रों का ध्यान पाठ की ओर ले जाने के लिए जो भी क्रियाएं करता है उसे प्रस्तावना कौशल कहते हैं। पाठ की प्रस्तावना प्रस्तुत करना एक कला है जो शिक्षक की निपुणता और दक्षता पर निर्भर करती है। प्रस्तावना कौशल के अंतर्गत शिक्षक पाठ्य वस्तु का परिचय प्रस्तुत करता है जिससे छात्रों को प्रेरित कर सके तथा उनका ध्यान केंद्रित कर सके। अर्थात प्रस्तावना कौशल के अंतर्गत शिक्षक छात्रों के साथ इस तरह से प्रश्न पूछता है कि जो उसका शिक्षण बिंदु होता है छात्र उस शिक्षण बिंदु को समझ सकें। प्रस्तावना कौशल के मुख्य घटक अर्थात कंपोनेंट। घटक या कंपोनेंट का मतलब होता है कि वो कौन कौन से बिंदु हैं, कौन कौन से पॉइंट हैं जिनको ध्यान में रखते हुए आपको प्रस्तावना कौशल को प्रस्तुत करना है। जैसे पहला है इसमें प्रश्नों एवं कथनों का छात्र के पूर्व ज्ञान से संबंधित होना। यानी कि इस तरह के प्रश्न पूछने चाहिए कि जो छात्र जो पहले से ज्ञान रखते हैं उनसे संबंधित आपको प्रश्न पूछने चाहिए। प्रश्नों एवं कथनों का मूल पाठ तथा उसके उद्देश्यों से संबंध होना। आपको यानी कि छात्र अध्यापक और अध्यापिका को इस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए जिनका उद्देश्य जो है मूल पाठ यानी कि आपके शिक्षण बिंदु से होना चाहिए। प्रश्नों, विचारों एवं कथनों में श्रृंखलाबद्धता। अर्थात आपको इस तरह के प्रश्न पूछने चाहिए
जिससे कि वो एक दूसरे से कनेक्टेड हों, श्रृंखलाबद्ध हों। प्रश्नों में क्रमबद्धता, यानी कि प्रश्न आपको क्रमबद्ध तरीके से पूछने चाहिए। पहले दो जो प्रश्न होते हैं वो बहुत सरल और आसान और छात्रों के जो पूर्व ज्ञान से संबंधित होने चाहिए। तीसरा जो प्रश्न होता है वो मूल पाठ से संबंधित होना चाहिए, और जो चौथा प्रश्न होता है उसका कठिनाई स्तर अधिक होना चाहिए, यानी कि वो समस्यात्मक प्रश्न होना चाहिए। पांचवा पॉइंट है छात्र ध्यान एवं रुचि जागृत करना। आपकी पाठ की प्रस्तुतिकरण इस प्रकार की होनी चाहिए कि छात्र जो है ध्यान दें मूल पाठ पर और उनकी रुचि भी जागृत हो। अप्रासंगिक कथन एवं प्रश्न, अर्थात प्रसंग से हटकर कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका संबंध हम धीरे धीरे जो हमारा टीचिंग पॉइंट यानी कि हमारा शिक्षण बिंदु होता है उस तक लाने के लिए हम इस तरह के प्रश्न पूछते हैं। सेवेंथ, उपयुक्त एवं समुचित अवधि विस्तार। इसका अर्थ है कि हमको अवधि विस्तार इस प्रकार से करनी चाहिए कि हमारा शिक्षण बिंदु 6 मिनट में ही कंप्लीट हो। सहायक सामग्री जैसे चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, पॉइंटर आदि जो है सहायक सामग्री, आप शिक्षण के समय जितनी भी चीज़ें आप यूज़ करोगे वो सभी सहायक सामग्री के अंतर्गत आएगी। पूर्व ज्ञान जैसे कि हमारा शिक्षण बिंदु प्रकाश संश्लेषण है, तो छात्र प्रकाश संश्लेषण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर ये एक छोटा सा लेसन प्लान है, एक 6 मिनट का लेसन प्लान प्रस्तावना प्रश्न को लेकर। तो देखिए किस तरह से पूछा जाता है। सबसे पहले प्रस्तावना कौशल का प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन, ये किस तरह से बनाया जाता है। सबसे पहले हम क्रम संख्या लिखते हैं, उसके बाद छात्र अध्यापक क्रिया यानी कि पीपुल टीचर एक्टिविटी, यानी कि जो टीचर होता है वो जो भी क्वेश्चंस पूछेगा वो यहाँ पर आएंगे। छात्र अनुक्रिया यानी कि स्टूडेंट एक्टिविटी, शिक्षक के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का छात्र जो भी उत्तर देता है वो यहाँ पर लिखे जाएंगे। घटक यानी कि कंपोनेंट्स आपने कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज किए हैं उनकी यहाँ पर ये संख्या लिखी जाएगी। तो आप देखिए सबसे पहला वाला प्रश्न है वो एक वनस्पति विज्ञान का प्रकाश संश्लेषण शिक्षण बिंदु को ध्यान में रखते हुए हम पहला प्रश्न पूछेंगे। जो शिक्षक है छात्रों से प्रश्न पूछता है, हमें अपने चारों ओर क्या क्या दिखाई देता है। तो छात्र उत्तर देंगे अपने अनुसार, पेड़, पौधे, मकान, पहाड़ आदि, यानी कि स्टूडेंट को चेयर, टेबल, कुर्सी जो चीज़ दिखाई देती है वो उनका उत्तर देगा। कंपोनेंट्स का हम आपको अभी बताएंगे कंपोनेंट्स किस तरह से लिखे जाते हैं। देखिए अब यहाँ पर जो उत्तर हैं पेड़, पौधे, मकान, पहाड़ आदि। अब आपका जो दूसरा प्रश्न होगा उसमें यहाँ जो छात्रों का जो उत्तर आया है उस एक उत्तर को आपने उसको यहाँ यूज करना है। जैसे दूसरा प्रश्न है, पेड़ पौधों से हमें क्या प्राप्त होता है। यहाँ पर जो ये पेड़ है, छात्रों का जो उत्तर जो पेड़ यहाँ पर आ रखा है वो हमने उसको यहाँ पर यूज किया है। तो आप देखिए दूसरा प्रश्न, पेड़ पौधों से हमें क्या प्राप्त होता है। तो छात्र उत्तर देंगे भोजन, क्योंकि पेड़ पौधों से भोजन ही प्राप्त होता है। ठीक है, ये भोजन जो उत्तर प्राप्त किया गया है बच्चों के द्वारा, वो आपका थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें यूज किया जाएगा। तो तीसरा प्रश्न है हमारा, भोजन ग्रहण करने से हमें क्या मिलता है। तो छात्र उत्तर देंगे ऊर्जा। यहाँ तक बच्चे जो हैं समझते हैं। इसके बाद जो ये ऊर्जा है इसे आप देखिए, चौथा प्रश्न हमारा विकासात्मक प्रश्न है, पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। तो 7th क्लास के बच्चे थोड़ा बहुत जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश द्वारा
जो पेड़ पौधे हैं अपना भोजन बनाते हैं। यहाँ पर देखिए सूर्य का प्रकाश आया है। 5वां प्रश्न देखिए, सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? जो चौथे प्रश्न का उत्तर हमको प्राप्त हुआ था सूर्य का प्रकाश, तो सूर्य का प्रकाश हमारा 5वें प्रश्न में हमने यूज किया है। सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? और ये प्रश्न का उत्तर छात्रों को नहीं आता है, इसलिए इसे हम कहेंगे समस्यात्मक प्रश्न। तो ये एक छोटा सा प्रस्तावना कौशल को ध्यान में रखते हुए एक लेसन प्लान आपको दिखाया गया है। स्टूडेंट्स, इसमें जो ये कंपोनेंट्स की संख्या है, देखिए ये कंपोनेंट्स किस तरह से लिखे जाते हैं। जो छात्र अध्यापक के द्वारा हमने लेसन प्लान के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे थे, उन प्रश्नों में जो जो चीज़ यहाँ पर देखिए छात्र पूर्वक ज्ञान रखते हैं, तो पहले प्रश्न में हमने कंपोनेंट्स का नंबर 1 डाला था। ठीक है। दूसरे प्रश्न में आप देखिए प्रश्नों एवं कथनों का मूल पाठ तथा उसके उद्देश्य से संबंध होना, तो दूसरे प्रश्न में हमने कंपोनेंट्स नंबर 1 और 2 डाला था। तीसरे प्रश्न में प्रश्नों, विचारों एवं कथनों में श्रृंखलाबद्धता का होना, तो ये देखिए किस तरह से है। तीसरे प्रश्न में देखिए भोजन ग्रहण करने से हमें क्या मिलता है? ऊर्जा। इसमें कंपोनेंट्स की संख्या है 1, 2 और 3। यानी कि पहला कंपोनेंट है कि छात्र पूर्व ज्ञान का ध्यान रखते हैं, दूसरा है मूल पाठ से संबंध रखते हैं, और तीसरा है विचारों एवं कथनों में श्रृंखलाबद्धता। तो हमने उन जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उनकी हमने संख्या यहाँ पर लिखी है। इसके उपरांत प्रस्तावना कौशल का मूल्यांकन प्रपत्र बनाया जाता है। मूल्यांकन प्रपत्र में देखिए सबसे पहले हम ये क्रम संख्या लिखते हैं, प्रस्तावना कौशल के घटक और कंपोनेंट्स की संख्या लिखते हैं, और यहाँ पर 7 बिंदु मापनी जो है 7 जो पॉइंट स्केल मैंने आपको बताए थे क्लास में, वो यहाँ पर हमने लिखे गए हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी कि 7 पॉइंट स्केल हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अंत में यहाँ पर है परिणाम। परिणाम के अंतर्गत आप देखेंगे ए गुड, बी एवरेज और सी वीक। यहाँ पर जो टीचर होता है, एग्जामिनर होता है, वो यहाँ पर देखता है कि आपकी टीचिंग किस लेवल की है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपने जो जो प्रश्न पूछे थे वो प्रश्न जो है किन कंपोनेंट्स को फिल करते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे घटकों की संख्या लिख दी है, कंपोनेंट्स की संख्या लिख दी है। प्रश्नों एवं कथनों का छात्र के पूर्व ज्ञान से संबंध होना। जब आप शिक्षण बिंदु को पढ़ाते हो तो आपकी कक्षा में सबसे लास्ट में जो पर्यवेक्षक या एग्जामिनर बैठा होता है, एग्जामिनर जो है देखता है कि आपके प्रश्नों में और कथनों में छात्र जो है पूर्व ज्ञान का संबंध है या नहीं, और किस हद तक है, कौन से पॉइंट स्केल तक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो वो यहाँ पर एक टिक निशान लगाकर लगाएगा, एक टिक का निशान लगाएगा और आपको पॉइंट देगा कि आप कितने बिंदु मापनी पर आप सही बोल रहे हो और कितने बिंदु मापनी पर आप सही नहीं बोल रहे हो। दूसरा, प्रश्नों एवं कथनों का मूल पाठ तथा उसके उद्देश्य से संबंध, अर्थात जब आप प्रश्न पूछते हो, प्रश्न नंबर 2 या प्रश्न नंबर 3, वो जो क्वेश्चंस हैं वो मूल पाठ से संबंध रखते हैं, उसके उद्देश्य से संबंध रखते हैं या नहीं। तो इस तरह से जो 7 स्केल मापनी है उसमें जो एग्जामिनर है आपको उन पर आपको जो है एक रिजल्ट देता है, और आपको इसी तरह से ये सारे के सारे कंपोनेंट्स की आपको यहाँ पर संख्या लिखनी होती है। और अंत में आप यहाँ पर देखिए पर्यवेक्षक के सुझाव, जो ऑब्जर्वर होता है उसके सजेशंस होते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर वो हस्ताक्षर करते हैं। यहाँ पर ये 4 सजेशंस के पॉइंट्स हैं, वो यहाँ पर आपको बताएंगे कि आपका बोलने का तरीका कैसा है, प्रश्नों में क्रमबद्धता है या नहीं है, या जो ये ऊपर देखिए आप जो ये कंपोनेंट्स हैं
इन कंपोनेंट्स के आधार पर आपका मूल्यांकन होता है और इन कंपोनेंट्स के आधार पर अगर प्रश्नों में क्रमबद्धता ना हो तो एग्जामिनर यहाँ पर लिखेंगे कि प्रश्नों में कोई क्रमबद्धता नहीं है। क्रमबद्धता आप ठीक कीजिए, सही कीजिए। और जैसे अप्रासंगिक कथन व प्रश्न आपने पूछे हैं या नहीं, छात्र ध्यान एवं रुचि जागृत की है या नहीं की है, तो पहले आपको 7 बिंदु मापनी पर रिजल्ट दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पर्यवेक्षक के जो कमेंट्स हैं वो यहाँ पर लिखे जाएंगे। तो इस तरह से हम एक जो है माइक्रो टीचिंग का लेसन प्लान बनाते हैं। ये हमने आज प्रस्तावना कौशल का लेसन प्लान बनाया था जो इस तरीके से बनता है। एक बार आप इसे देख लीजिए। ये मूल्यांकन प्रपत्र है, ये इस तरह से बनाया जाता है और अंत में पर्यवेक्षक के सुझाव होते हैं कि आपकी टीचिंग पॉइंट में ये फीडबैक है कि किस तरह से आपको फीडबैक में दूसरे लेसन प्लान में कौन कौन सी कमियों का सुधार करना है। तो आज का लेसन प्लान यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।